नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। भिंड जिले की मेहुना नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोग सालों से भुगत रहे हैं। बता दें कि नगर परिषद से कई वार्डों में पेयजल और साफ सफाई के लिए लोगों को परेशानी हो रही है और वार्ड नंबर 9 में जहां घर का गंदा पानी रोड पर जमा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर परिषद के कई वार्डों में पेयजल की समस्या भी लोगों के लिए सालों से परेशानी का सबब बनी हुई है। रहवासियों का कहना है कि सालों से पेयजल और सफाई व्यवस्था की समस्या से जूझ रहे हैं। नगर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नाले नालियों की सफाई नहीं कराई जाती है, जिसकी शिकायत भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन शिकायतों के बावजूद नगर परिषद के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। हम लोगों ने शिकायत की 3 दिन से बाद नगर पालिका जा रहे हैं। सरिया से थोड़ा बहुत साफ कर देते हैं, थोड़ा बहुत, ये नहीं साफ कर जाते हो, थोड़ा बहुत पानी निकाल देते हो, फिर जैसे तैसा हो जाता है। तो हम लोग डेली नगर पालिका जाते हैं। आज ही हमारे मोहल्ले में आए, बोले वो साफ करा देंगे। तो हम लोगों ने कहा पुलिया आप टुरवा के ऊंची बनवा दीजिए, मैंने साफ नहीं हो पाई। और यहाँ के अलावा जो पानी लास्ट निकास है चौधरी मोहल्ला के आगे जाके, वहां तक पूरा नाला चौक है। हर नाले में इतनी बुरी बदबू आती है, वहाँ खा नहीं हो सकता आदमी। पानी आता है नलों में, बदबूदार पानी आता है। पानी ऐसा आता है या पी लो तो स्वयं बीमार हो जाए। सब आदमियों को पैसे खर्च करके जो वाटर आता है वो पानी हम लोग लेते हैं सब पीने के लिए। आम रास्ता बंद है। मंदिर के लिए, जगनपुरा बारेट के लिए गंदा पानी रोड पे भरा है। इससे क्या नाम को मंदिर का रास्ता भी है, मंदिर पे आने जाने के लिए रास्ता बंद। मान के चलो गंदा पानी धस के जाना पड़ा। अरे CMO को मौका तौर से फोन से उन्हें अवगत कराया, वहाँ भी गए, सूचना दी, मुरारी को भी सूचना करी है, जो सफाई दरोगा है। प्रशासक के रूप में माननीय कलेक्टर महोदय ने मुझे आदेशित किया है। आज मैं विधिवत चार्ज ले लूँगा और मैं आज ही वार्ड नंबर 9 की समस्या को दिखवा लेता हूँ। समाचार पत्रों के माध्यम से मैं भी देखता रहा हूँ, मेहुना नगर परिषद का काफ़ी प्रचार प्रसार होता रहा है और आगे भी होगा। और मैं आज विधिवत चार्ज लेके उसको दिखवा लेता हूँ सभी वार्डों को। ये तस्वीरें देखिए आपने भिंड के मेहुना के नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9 की, जहां पर रहवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पानी की समस्या यहां पर बनी हुई है। वहीं गंदा पानी सड़कों पर तैरता हुआ नजर आता है। निकासी की भी यहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इतना नहीं, अगर हम बात करें वार्ड क्रमांक 10, 11, 12, 13, 14 और 15 की, तो यहां पर भी हजारों लीटर गैलन पानी यहां पर सड़कों पर बहता हुआ नजर आता है, लेकिन इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। रहवासी लगातार शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत का नतीजा बेनतीजा ही निकलता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पंकज सिरोठिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, वार्ड क्रमांक 9 की बात कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए रहवासी तरस रहे हैं। क्या कुछ ये असुविधाएं हैं, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। मैं आज से 10-15 दिन पहले कही जाते वार्डों में पानी भरा हुआ था, जिसको लेकर ग्रामवासियों ने, वार्डवासियों ने नगर परिषद CMO से लेके CM हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन उसके बाद में भी आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया गया। जब अधिकारियों के कानों में खबर आते ही अधिकारियों ने केवल जो वहाँ सीवर लाइन के पास में जो पुलिया बनी हुई थी, उस पुलिया को तोड़वा दिया गया है। लेकिन अब रहवासियों को निकलने आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और देखा जाए तो पेयजल समस्या को लेके मेहुना के अन्य जो वार्ड हैं, जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, इनमें पेयजल समस्या को लेके काफी दिक्कत और परेशानी का सामना भी करते हैं वार्डवासी। क्या नगर परिषद द्वारा 7-8 दिन में एक बार टैंकर भेज दिया जाता है, लेकिन वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं है। जी संचिता जी। पंकज, अगर हम इन वार्डों की बात करें तो कितने परिवार यहाँ पर रहते होंगे, निवास करते होंगे, जिनको इन तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, रोजाना 2-4 होना पड़ता है? जी संचिता जी, मेहुना के कई बार ऐसे हैं जो रात भर लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं, काफी दिक्कत परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ आज दिनांक तक नगर परिषद के आला अधिकारी ने कभी भी संज्ञान में ये
समस्या नहीं ली कि इनको पानी की दिक्कत परेशानी होती है तो पानी की समस्या सॉल्व की जाए। जबकि बढ़ती गर्मी के प्रकोप के कारण जो नगर में जो पेयजल समस्या को लेकर जो नगर में हेडपंप लगाए गए हैं, वो भी नगर में 150 के करीब हेडपंप लगाए हैं, 60 करीब सही हालत में है और बाकी की डेड अवस्था में पड़े हुए हैं। नगर परिषद द्वारा या नगर परिषद के आला अधिकारी द्वारा कोई भी संज्ञान में नहीं लिए जाते हैं। जबकि स्वच्छता अभियान को लेके पलीता भी लगा रहे हैं और जो अन्य वार्ड है, जहाँ अन्य वार्डों में काफी परिवार रहते हैं, अब जैसे कि वाल्मीकि समाज है, वार्ड नंबर 15 में रहते हैं, वहाँ भी कई ज्यादा दिक्कत है, पेयजल को समस्या को लेकर दिक्कत है। जी संगत पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में मनोज शर्मा रहवासी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ मैडम। मनोज जी, क्या कुछ आपके वार्ड में समस्याएं हो रही हैं पानी से संबंधित? आपसे आपकी समस्याओं के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे वार्ड में तो बहुत ही समस्या है मैडम। जब पानी आता है तो पीला पीला पानी आता है, गंदा बिल्कुल। जी। लाइन आज से 30-40 साल पहले गिरी होगी, वो लाइन फूट गई, जगह जगह जर्जर है जी। उससे गंदा पानी आता है बहुत जी। आदमी पानी पीने लायक, नहाने और कपड़ा धोने लायक पानी नहीं आता है। तो उसी पानी को आप लोग भरने के लिए मजबूर हैं, उसी पानी को पीने के लिए आप लोग मजबूर हैं? नहीं, अगर किसी को पैसा है तो वो आदमी पानी ले सकता है, मूल नहीं तो वही पानी पीना पड़ता है, जिससे बीमारी उत्पन्न होती है आदमी को। और अगर हम बात करें वार्ड में साफ सफाई की, तो उसकी क्या व्यवस्था है? सफाई व्यवस्था जी, हमने शिकायत की थी पहले, जो हमारी पानी भरा था रोड पर पुलिया के कारण। जी। पुलिया तो प्रवादी सीओ साहब ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने पुलिया नहीं बनी। आज 8-10 दिन हो गए। हम लोग किसान हैं, किसानी मोहल्ला है बिल्कुल, वाहन आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। पुलिया टूटी डली हुई है इसलिए जी। और गंदगी सफाई नहीं हुई, केवल पानी काट दिया है केवल उन्होंने बस। मनोज जी, कब से आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं? कितना समय हो गया लगभग? हम लोगों को बहुत टाइम हो गया, लगभग 5 साल हो चुके हैं। 5 सालों से आप इसी समस्या से जूझ रहे हैं? 5 साल से परेशान है हम लोग। आप लोग शिकायत लेकर कहाँ पहुंचे? शिकायत मैंने सीएम पार्षद भी था पहले, तो सीएम साहब के यहाँ शिकायत की हम लोगों ने जी। तो क्या सुनते ही नहीं, ये भी सीएम साहब नहीं सुनते। क्या कहते हैं वो आप लोगों से? हैं? क्या कहा जाता है आप लोगों से? करवा देंगे डेली, इसी काम में ऐसे टरका देते हैं ये लोग। आप कलेक्टर के पास नहीं पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर? अब कलेक्टर को मैडम इसका टाइम नहीं है, घर में अकेला आदमी हूँ। अच्छा, आपके क्षेत्र के पार्षद कौन है? हरिबाबू निराला थे, अब नहीं है कोई। अब तो उनसे भी शिकायत, अभी कार्यभार तो वही सौंप रहे होंगे, ठीक है, अभी पार्षद पद पर नहीं है, वो पूर्व पार्षद हो गए हैं, लेकिन कार्यभार तो उन्हीं के पास होगा। वे भी कुछ नहीं सुनते हैं, ये कहते हैं मैं क्या कर सकूं, मेरी मानती नहीं है सीएम साहब। आप लोग रहवासी लोग भी एकजुट होकर कभी आप लोगों ने गुस्सा जाहिर नहीं किया कि 5 साल से एक ही समस्या के लिए बार बार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही? मटके भी भो रहे हैं, सब काम किया हम लोगों ने, लेकिन वो सुनता नहीं है हमारा। आपके पूर्व पार्षद क्या कहते थे? चलिए, अभी पार्षद वो अभी कुछ समय से नहीं है, लेकिन पार्षद तो हरिबाबू निराला ही रहे हैं, क्या वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि मेरी बात कोई मानता नहीं है नगर पालिका में, मैं क्या कर सकता हूँ। आगे क्या आप लोगों ने सोचा है कि इस बात को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचेंगे तमाम रहवासी एकजुट होकर? अगर जी नहीं सुनते तो हम लोग कलेक्टर के पास जाएंगे। 186 हम लोगों ने लगाई है, 186 वालों पे जी हम लोगों में दबाव बनाते हैं कि आप वापस ले लीजिए, मैं आपका काम करवा दूंगा। कौन दबाव बनाता है? ये नगर पालिका से आदमी भिजवाते हैं कि आप वापस कर लो, हमें काम करवा तो रहे और पुलिस करवा के डलवा दी हमारी। अच्छा, और मनोज जी, जिस तरीके से समस्या जूझ रहे हैं, आप लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और लगातार शिकायतें भी कर रहे हैं, अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे हैं, पार्षद भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, विधायक के पास भी आप लोग गए या उसके बारे में विचार कर रहे हैं जाने के लिए? अभी विधायक से मैंने नहीं बोला है। अब विधायक क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है तो उनके पास जाने में भी दिक्कत आती है, वो भी कहते हैं दूसरी बात उचित होती है, जगह जाने में परेशानी पड़ती है क्योंकि कोरोना हमारे क्षेत्र में फैलने लगा है। क्षेत्र के विधायक कौन है आपके मनोज जी? हमारे विधायक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी। अच्छा, और वहीं अगर हम बात करें कचरा गाड़ी की, निगम की कचरा गाड़ी आती है, नगर परिषद की कचरा गाड़ी आती है सफाई के लिए? गाड़ी तो आती है, लेकिन गिने चुने घरों से कचरे की आवाज देते हैं और लेके चले जाते हैं। इसकी भी कोई वजह होगी कि सिर्फ गिने चुने घरों में ही आना, बाकी घरों से कचरा नहीं ले जाना? ये उनकी जैसे इसी क्षेत्र के आदमी जो गाड़ी चलाते हैं, जो संपर्क वाले हैं, उन लोगों के यहाँ से गाड़ी रोक देते हैं। जो संपर्क में नहीं है गरीब आदमी, उनके यहाँ गाड़ी नहीं रोकते ये लोग। इस संबंध में भी आप लोगों ने चर्चा नहीं की कभी? नहीं, उनसे कहा है, एक दिन मैंने उससे बोला भी तो देने तो लगा, लेकिन जब पे भी आता है अभी भी।
चलिए मनोज जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश लगातार यही करेंगे कि अधिकारियों को इस बात से अवगत जरूर कराएं और आपके वार्ड की जो समस्या है उसको सुलझाया जाए। जो भी अभी तक आप लोगों को आश्वासन मिल रहा है वो आश्वासन अब पूरा भी हो, क्योंकि आपकी समस्याएं हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि कचरा गाड़ी आती भी है लेकिन हर घर से कचरा नहीं ले जाती, निकासी पानी, गंदे पानी निकासी की कोई व्यवस्था है नहीं। 5 साल से एक ही समस्या से यहाँ के रहवासी जूझ रहे हैं। ऐसे में पार्षद भी इस क्षेत्र के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि पार्षद की जिम्मेदारी ही होती है कि अपने वार्ड की समस्याओं को दूर करे। लेकिन हरिबाबू निराला शर्मा अपने पद पर रहते हुए भी इन समस्याओं का निराकरण नहीं करवा पाए। जी संस्था जी, ये जैसे ग्राम वासियों को काफी दिक्कत परेशानी का सामना तो उठाना पड़ता है, लेकिन वासियों द्वारा नगर परिषद में कई बार अधिकारियों के संज्ञान में अधिकारी गौर नहीं करते। पंकज, आपको रोकना चाहूंगी, आपसे निवेदन करूंगी कि आप नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। जब तक मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं भिंड के मेहुना नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9 की। हमारे साथ इस फोन लाइन पर राजेंद्र मौर्य, नायब तहसीलदार, जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। राजेंद्र जी, हम नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिससे वार्ड में गंदगी का अंबार लगा रहता है। पीने के साफ पानी की भी व्यवस्था नहीं है। कचरा गाड़ी आती है लेकिन वो भी हर घर से कचरा कलेक्ट करके नहीं जाती। इनके जो पार्षद रहे, जब तक वो पद पर थे तब उन्होंने भी इनकी समस्याओं को नहीं सुना। ऐसे में आपको इस संबंध में जानकारी है? हाँ बिल्कुल, मेरे को जानकारी है। मतलब मेरे पास अभी परसों या नेक्स्ट जो पिछला जो वर्किंग डे था ना, उसमें एक सज्जन आए थे जी, तो कुछ बता रहे थे, वो पानी की प्रॉब्लम बता रहे थे, तो हमने तुरंत सॉल्व करवा दिया था। इससे तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। राजेंद्र जी, क्या सॉल्व करवाया था आपने? कौन सी समस्या सॉल्व करवाई थी? नहीं, एक सज्जन आए थे, पानी की प्रॉब्लम बता रहे थे, तो हमने तुरंत टैंकर भिजवा दिया था। राजेंद्र जी, हम वार्ड क्रमांक 9 की बात कर रहे हैं। हाँ, वार्ड क्रमांक 9 का ही वो सज्जन आए थे। जी सर, जो समस्या 5 साल से सॉल्व नहीं हो पाई, आपने एक दिन में सॉल्व कर दी उस समस्या को? नहीं, 5 साल वाली मेरे ऐसा तो मेरे पास इसमें कोई सामने आया। ठीक है सर, आपको एक बार हम पूरी जानकारी एक बार फिर से आपको दे देते हैं। हम वार्ड क्रमांक 9 की फिलहाल बात कर रहे हैं सर, जबकि ये समस्याएं 10, 11, 12, 13, 14, 15 में भी हैं। पीने के लिए जो साफ पानी आता है वो इन घरों में नहीं पहुंचता है। नलों से पीला काला ये गंदा पानी आता है। सर, हमारे पास तस्वीरें हैं। कैसे पता चल जाएगा मैडम? राजेंद्र जी, हमारे पास तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी उन तमाम वार्डों में पहुंचे थे, कैमरे से वो तस्वीरें कैद करके लेकर आए हैं। प्लीज जी, मेरे यहाँ भिजवा दीजिए प्लीज। मैं तहसील में बैठ रहा हूँ और वो मेरे को बता दे, वो हो सकता है कहीं से वो हमारे साथ फोन लाइन पर ही जुड़े हैं सर, वो हमारे साथ फोन लाइन पर ही जुड़े हैं। सर, मैं आपका निराकरण नहीं कर सकता प्लीज, सॉरी है ना मैडम। सर, आप लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता आपको सुन रही है। जी, आप लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं सर। अरे मैम, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, आप मैं तहसील में बैठा हुआ हूँ, जो सज्जन आपको जो बता रहे हैं वो अभी सर, हम आप पर ये नहीं कह रहे कि आप समस्या का समाधान नहीं कर रहे या आप समस्या को सॉल्व नहीं कर रहे, आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन आपकी ये बात गलत लग रही है कि आप सुनना भी सिर्फ पसंद नहीं कर रहे उनकी समस्याओं के बारे में। अगर हम आपको अवगत करा रहे हैं तो आप सुन भी नहीं रहे हैं। आपका प्रस्तुतिकरण मुझे सही नहीं लग रहा। मैंने अभी चार्ज लिया है। आप सुन भी नहीं रहे हैं, वही आप सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। सर, अगर आप सुन लेंगे समस्याओं के बारे में, मुझे लगता है आप बेहतर उसका समाधान निकाल पाएंगे। आप बेहतर उसका समाधान निकाल पाएंगे, लेकिन आप सुन भी नहीं रहे हैं। मैं फील्ड में हूँ मैम अभी, सॉरी है ना, उनको भिजवा। सर, आपकी सॉरी से समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। आप सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं उनके वार्ड के समस्याओं के बारे में। अगर हम आपको अवगत करा रहे हैं, आप उसे भी टालते हुए नजर आ रहे हैं। आप नहीं, मैं तैयार हूँ ना, मैं अभी तो आप कहाँ सुन रहे हैं? आपने एक भी बार मुझसे नहीं कहा कि आप मुझे ठीक है एक बार आप समस्याओं को बता दें। आप एक भी बार आपने मुझसे नहीं कहा। सॉरी मैम, मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको। आप कुछ भी नहीं कह सकते सर, और आपके इस तरीके से जवाब से हमें ये भी लग रहा है कि आप कुछ भी कर भी नहीं सकते। आपके बस का भी कुछ नहीं कि आप कुछ कर पाए। आप वही सरकारी ड्यूटी निभाएंगे
तनख्वाह लेंगे सरकार से और वापस घर जाएंगे। जब समस्याओं के समाधान की बात आएगी आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, इस तरीके के रवैये को क्या कहेंगे आप? क्योंकि जब हम समस्याओं से अवगत करवाते हैं अधिकारियों को, या तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं या इस तरीके की बात करते हुए नजर आते हैं कि ऐसे वार्ड में कोई समस्या है नहीं, हम समाधान कर रहे हैं। लेकिन जब अवगत कराते हैं तब उसे वो सुनना भी पसंद नहीं करते। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि जब रहवासी जाते होंगे उनको उनकी अपनी समस्याओं को लेकर, तो क्या जवाब देकर उनको लौटा दिया जाता होगा? पंकज, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो चलिए हम बात कर रहे हैं आईएनडी इनसाइड में भिंड के मेहुना के नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9 की, जहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए रहवासी तरसते हुए नजर आ रहे हैं। पेयजल और साफ सफाई की यहां पर समस्या है, लोग परेशान हैं। वार्ड क्रमांक 9 के गथाई रोड पर गंदा पानी भर जाता है। इतना ही नहीं, जो नलों से पानी वहां पर आता है वो भी गंदगी वाला होता है, गंदा पानी होता है। वही अगर किसी के घर में अगर वाटर प्योरीफाई जैसी चीजें हों तो अगर साफ पानी पी ले व्यक्ति, वरना उसी पानी को पीने के लिए मजबूर नजर आता है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में आर ए प्रजापति एसडीएम जुड़ गए हैं। आर ए प्रजापति जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। तो प्रजापति जी ने भी यहां पर फिलहाल फोन काट दिया है स्वागत सुनकर ही, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके का अगर मामला रहे तो कैसे यहां पर रहवासियों की समस्याएं दूर हो पाएंगी। नगर परिषद का सिर्फ ये एक ही वार्ड नहीं है, हम वार्ड क्रमांक 10, 11, 12, 13, 14, 15 की भी बात कर रहे हैं। नगर परिषद के ऐसे कई वार्ड हैं जो पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, संकट से जूझ रहे हैं। कई बार शिकायत होती है नगर परिषद के जिम्मेदारों से, लेकिन जिम्मेदार इस बात पर कोई सुध नहीं लेते, ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। जगह जगह तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन्हीं वार्डों की जहां पर जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जब अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया जाता है तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं या ऐसी किसी भी चीज को होने से इनकार करते हैं, और ध्यान यहां पर किसी भी प्रकार से नहीं दिया जाता है। रहवासी परेशान हो रहे हैं, 5 साल से नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं कि उनकी समस्या का निराकरण हो, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था हो, साफ पानी उनके घरों में पहुंचे, लेकिन किसी भी प्रकार की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है। और इतना ही नहीं, जब वो अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन के बाद टाल दिया जाता है। लगातार इस तरीके की समस्याएं रहवासियों को तंग कर रही हैं और बीमारी भी इससे कई बार फैलती है। गंदगी से सफाई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाती है, पीते हैं वही गंदा पानी, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं। वार्डों के माध्यम से आप देख सकते हैं कई बुजुर्ग भी यहाँ पर निवासरत हैं। ऐसे में उन्हें भी यहाँ से आने जाने में, निकलने में काफी परेशानी, काफी कठिनाई होती है। बच्चे हैं, सड़कों पर निकल नहीं सकते, खेल नहीं सकते, स्कूल जाना हो, कहीं खेलने जाना हो, बच्चों को भी अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, आपकी इस समस्या को लेकर नायब तहसीलदार से चर्चा हुई, क्योंकि जब हमने उन्हें इस समस्या के बारे में जानकारी देनी चाहिए, अवगत कराना चाहा, तो वैसी तमाम समस्या से इनकार करते रहे और इस समस्या के बारे में जानना भी उन्हें पसंद नहीं रहा। जी संस्था जी, ये नायब तहसीलदार है जो अभी चार्ज लिए हुए 10-15 दिन हुए हैं, और दूसरा चीज जो यहाँ जो नगर परिषद के जो आला अधिकारी हैं उनको इस बात की पूरी संज्ञान में जानकारी है कि किस वार्ड में क्या पेयजल समस्या और साफ सफाई को लेके दिक्कत परेशानी है, लेकिन नगर परिषद द्वारा बड़ी ही लापरवाही और स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे हैं, जबकि स्वच्छता अभियान पंकज 10 से 15 दिन हुए हैं नायब तहसीलदार को यहाँ पर प्रभार लिए हुए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मतलब यहाँ पर समस्या सुनना भी पसंद नहीं किया, वाकई ये बहुत निंदनीय है। अगर आपका प्रभार अभी अभी हुआ है तो आप उस समस्या को सुने, समाधान के लिए आपको कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने समस्याओं को सुनना भी पसंद नहीं किया। उनकी तरफ से यहाँ पर तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं वो नहीं है। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में नाथू सिंह गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। नाथू सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। जी नमस्ते। नाथू सिंह जी, हम वार्ड क्रमांक 9 की बात कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं वहां पर मेहुना के नगर परिषद में, कई वार्डों में गंदगी का अंबार है, पीने का पानी नहीं है। 5 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं वहां के रहवासी, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। उम्मीद करती हूं आपको इस संबंध में जानकारी होगी। जी
हमारे कार्यकर्ता उस वार्ड के निवासी हैं और मंडल के महामंत्री जी भी हैं, वाल्मीकि जी। वो सब कार्यकर्ताओं से जनता के साथ मिलकर के वहाँ की समस्याओं के लिए प्रयासरत है कि हल हो जाए। सभी कार्यकर्ताओं का सर ऐसा कैसा प्रयास कि 5 साल से आप कोई समाधान भी नहीं निकाल पाए? आप देख रही हैं वहाँ जब नगर पालिका का गठन हुआ, कांग्रेस के पक्ष में चली गई और कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, जो अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन लगातार 5 वर्ष से उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि जनता के कल्याण की कुछ योजना हो, नाली बने, पानी के साधन विकसित हो। तो नाथू सिंह जी आवाज उठाइए ना, आवाज उठाइए। आप तो तमाम जगहों के लिए आवाजें तो उठाते हैं, फिर अपने ही वार्डों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई 5 सालों में आपने? हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे स्थानीय आवाज पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी समय समय पर चीजों को सीएमओ को और वहाँ के नगर पालिका के अधिकारियों को, एसडीएम को समय समय पर बता रहे हैं और कुछ चीजों को हल भी करवा रहे हैं। जो मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षित है वो सब हल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ स्थानीय प्रशासन लगातार कांग्रेस का रहा है। उसके कारण ये असमंजस की स्थिति बनी है। उन लोगों ने कभी भी जनता के विकास के लिए ध्यान नहीं दिया। जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं सर कि वहां पर आप लगातार काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, अगर शांतिपूर्वक काम ना निकले तो आवाज को बुलंद करना ही होगा, तेज करना ही होगा। आप भी देख सकते हैं, हमारे पास तस्वीरें भी वहां पर लौट आई हैं, वहां से वार्डों में किस तरीके से गंदा पानी भरा हुआ है, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इनफैक्ट हमारे साथ रहवासी भी लगातार फोन लाइन पर जुड़े, उन्होंने भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया कि जो पीने का पानी आता है नलों में वो भी गंदा पानी आता है, उसी को वो लोग पीते हैं। जो अच्छे घर हैं, थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से हाई क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं, ऐसे में वो घरों में आरओ लगवा लेते हैं, ठीक है, उनकी पानी की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन हर व्यक्ति ये सुविधाएं नहीं एफोर्ड कर सकता। जी मैडम, हम अभी 3 अप्रैल को ही मेहुना में कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की और वहाँ की समस्या हल करने के लिए प्रयास किया है। जो चीजें केवल गंदी नालों की यही बात नहीं, केवल 9 नंबर वार्ड की यही बात नहीं, तो पूरी नगर पालिका के 15 वार्ड में अच्छे से अच्छा हाँ बिल्कुल। जी नाथू जी, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 की। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में जय श्री राम बघेल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं। जय श्री राम जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ सर, हम बात कर रहे हैं मेहुना की नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9 की। यहाँ पर जो रहवासी हैं पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है और वहीं गंदगी का अंबार भी इन वार्डों में लगा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको इन समस्याओं की जानकारी होगी। नहीं, अभी तो हमें नहीं बताया, वहाँ से फिर आए, वहाँ पर जो है वहाँ की जानकारी डॉक्टर गोविंद सिंह को जरूर होगी जी, और वो प्रयास कर रहे होंगे निश्चित रूप से मेहुना में। सर आप कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं है, जबकि भाजपा तो सीधे तौर पर कह रही है कि वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं। जो नगर परिषद अध्यक्ष थे वो भी आपकी पार्टी से थे। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी डॉक्टर गोविंद सिंह जिनके विधानसभा क्षेत्र में आता है जी, वो अपने क्षेत्र की लड़ाई पूरी मेहुना, लाहौर, गोद, आलमपुर चारों के लिए लड़ रहे हैं और बराबर वो कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सतर्क और सक्रिय हमारे जो पूर्व मंत्री रहे हैं। इस तरह की कोई बात है नहीं, किसी तरह की नहीं, तो कोई शिकायत। ठीक है, हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, नाथू सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। नाथू सिंह जी, आपका एक तरफ कहना है कि लगातार आप लोग इस बात से अवगत कराते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें तो जानकारी भी नहीं है। साथ ही ये भी कहना है कि अगर जो गोविंद सिंह जी का क्षेत्र है वो इन समस्याओं को सुलझा रहे हैं। दादाजी बघेल साहब नमस्कार, नाथू सिंह बोल रहा हूँ। दादा को आवाज आ रही है क्या? दादा नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी, दादा तो शुरू से कहते आए हैं और गोविंद सिंह और उनके चट्टे बट्टे किसी भी नगर पालिका में काम होने नहीं देते हैं। दादा ने भी कई बार इन चीजों को आवाज उठाई है। अब इसकी जिम्मेदारी वहाँ की बॉडी है, उसकी है कि वो लोकल बॉडी जो नगर पंचायत में चुनी गई थी उसने 5 साल में ये काम क्यों नहीं किए। दादा हम सब लोग जनता के बीच में जाकर के जनता के हित की बात समय समय पर उठाते रहे हैं। मैंने अभी कहा कि 3 अप्रैल को मैं स्वयं मेहुना में गया था और मेहुना के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, उन कार्यकर्ताओं को बताया जो समस्याएं आप 2, 3, 4 वार्ड की बता रहे हैं, हमने 15 वार्ड की समीक्षा करके पानी की, विशेष करके गर्मियों में पानी की आवश्यकता रहती है, स्वच्छ पानी मिले उसकी चिंता की है।
प्रशासन से भी बात की है। जी उन बघेल चीजों जी, पे आप क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी लगातार कह रही है कि वो इस समस्या को उठा रहे हैं, उन्होंने मीटिंग भी की, तमाम समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, फिर आखिर चूक कहां हो रही है कि समस्या का समाधान नहीं निकल रहा? क्योंकि आवाज आप कह रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, बीजेपी कह रही है, वो भी उठा रही है। जब दोनों ही मिलकर एक ही समस्या के लिए आवाज उठा रहे हैं तो चूक कहां हो रही है? समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? बघेल जी, कांग्रेस पार्टी ने पानी की समस्या के लिए, चाहे गोहद में इससे भी ज्यादा गहर समस्या है, वहां भी कांग्रेस ने उठाई तो बंदा में पानी आया। और यहाँ भी कांग्रेस पार्टी जिले भर में पेयजल समस्या के लिए सतर्क है, हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। और डॉक्टर गोविंद सिंह तो इतने सर बिल्कुल कर रहे हैं। फिलहाल आप चलिए एक आखिरी सवाल का बस इतना जवाब दे दीजिए, इस समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा? अधिकारियों से आप चर्चा करेंगे, नहीं करेंगे, या कब तक करेंगे? सर एक आखिरी सवाल बस। बिल्कुल चर्चा करेंगे और हम अपने स्थानीय विधायक से भी चर्चा करेंगे। और हमें आशा है कि हमारे डॉक्टर साहब का प्रभाव इतना अधिक है कि तुरंत इस समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए धन्यवाद सर, उम्मीद भी आपसे यही। नाथूराम आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत, नाथू सिंह जी बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। पंकज जी आपका भी शुक्रिया लगातार इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज हमने इनसाइट में बात की है भिंड के मेहुना नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9 की, जो कि मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। इतना ही नहीं, वार्ड क्रमांक 10, 11, 12, 13, 14, 15 की भी बात करें तो वहां भी पेयजल संकट मंडरा रहा है। हालांकि आश्वासन मिला है दोनों ही पार्टियों की ओर से कि समस्या को उठाएंगे और समाधान निकालेंगे, लेकिन समाधान कब तक निकल कर आ पाता है ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।